तो उधर जंग की आग लगी हुई है और उसकी वजह से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है और भारत में असर इसका क्या पड़ने वाला है वो बता दें। स्वाभाविक सी बात है, सरकार को महंगा तेल, महंगा क्रूड ऑयल खरीदना होगा। $1 पर बैरल बढ़ने पर 800 से 1000 करोड़ रुपयों का असर पड़ेगा। इतना हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा जैसा कि हम बता रहे हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में कहां से तेल का आयात होता है, इंपोर्ट कहां से करता है भारत, वो भी आपको बता देते हैं। सितंबर 2023 से अब तक देखिए, रूस से 36% क्रूड ऑयल हमने खरीदा है। ऐसे ही इराक से 23% क्रूड ऑयल कच्चा तेल हमने खरीदा है। सऊदी अरब से 13%, जो हमारा टोटल इंपोर्ट है उसका 13% सऊदी अरब से हमने किया है। और अमेरिका से 5% क्रूड ऑयल हमने अपने टोटल इंपोर्ट का लिया है। अन्य देशों से 23% आयात किया है हमने तेल। इस तरीके से भारत ने तेल आयात किया है इन देशों से और अब तेल की कीमतों में आग लग रही है। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था पर इसका कुल प्रभाव नकारात्मक है। वापस रोमाना के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो जनरल सोए 50% के आसपास जो हम तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं वो इधर ही मिडिल ईस्ट वाले देशों से एक तरीके से, तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतों में आग लगेगी तो फिर तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी और पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो सकती है। नहीं बिल्कुल रुमाना जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इनफैक्ट जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ग्लोबल कीमतें ही बढ़ जाएंगी, तो ओवरऑल हमारे बजट में जैसे वो बता रहे थे कि 800 से 1000 करोड़ तक का फर्क पड़ जाता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसकी महंगाई से इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे राशन हो, चाहे ग्रोसरी हो या कपड़े हो, हर चीज में, क्योंकि मूवमेंट है, हर चीज में प्रोडक्शन के लिए हमें तेल चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसका जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो भी काफी भयंकर होगा, क्योंकि भारत ही नहीं, आप देखिए कि यूरोप और बाकी देशों पर भी इसका काफी फर्क पड़ेगा। रशिया यूक्रेन के बाद पहले ही दुनिया एक तरह से महंगाई की दौर से जूझ रही है, महंगाई के दौर से परेशान है, और ये युद्ध की जब मार पड़ेगी तो इसका एक इफेक्ट, डबल इफेक्ट हो जाएगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मुझे जनरल कोचर को यहाँ पर लेकर आना होगा। और सर, जो पिछला वाला युद्ध था यूक्रेन रूस वाला, जो अभी भी जारी है, उस दौरान वैसे तेल के मामले में भारत का फायदा हो गया था, क्योंकि हमने, दुनिया ने जब रूस को अलग थलग करने की कोशिश की तो साहब हमने रूस से तेल की जो खरीदारी है वो जारी रखी, जिसका अभी आंकड़ा हमारे सहयोगी दिखा भी रहे थे कि सितंबर के महीने के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी से हम इंपोर्ट कर रहे थे वो रूस से। लेकिन अब यहां वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज देखिए, तेल की कीमत आपकी क्यों बढ़ती है, एक तो आपके शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे और दूसरा जब भी वॉर होती है इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बढ़ जाता है, बिकॉज ये आपका मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, यहाँ पे वर्ल्ड का 40 to 50% ट्रेड पास करता है। तो आप देखेंगे अगर तेल की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक पेट्रोलियम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हम $95 पर बैरल तक हम झेल पाएंगे। अगर इसके आगे प्राइस बढ़ती है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इसको बजटिंग में पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। और जैसे आपके एनालिस्ट ने अभी समझाया भी है कि इसको बजटिंग में इसका कितना एक्चुअली फ़र्क आएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका तेल की प्राइस बढ़ती है और जब आपका इस तरीके इम्पैक्ट होता है तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की जो कीमतें हैं, जो आपकी करेंसी है, वो भी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रुपये के ऊपर पड़ेगा, डॉलर के ऊपर पड़ेगा, और ये यूक्रेन वॉर के ऊपर भी पड़ेगा। आप देखेंगे अब यूक्रेन वॉर में जो इनको सपोर्ट मिलनी है वेस्टर्न नेशंस की, जो यूक्रेन को मिलनी है, उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट आने वाला है। महत्वपूर्ण बात आप करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।